अ लेटर टू गॉड कहानी का विस्तार से समझेंगे। लेंचो एक गरीब किसान है जो अपने परिवार के साथ एक पहाड़ी पर रहता है। उसकी आजीविका पूरी तरह से उसकी फसल पर निर्भर करती है। उसकी जिंदगी का आधार उसकी फसलें हैं, जिन्हें वह पूरे मन से उगाता है। हालांकि वह गरीब है, उसकी ईश्वर में अटूट आस्था है। कहानी की शुरुआत में लेंचो अपनी फसलों के लिए बारिश का इंतजार कर रहा होता है। बारिश उसके लिए समृद्धि और अच्छी फसल की आशा लेकर आती है। जब आखिरकार बारिश होती है तो वह खुश हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसकी प्रार्थनाओं का उत्तर मिल गया है। दुर्भाग्यवश बारिश जल्द ही एक तेज ओलावृष्टि में बदल जाती है, जो उसकी फसलों को पूरी तरह नष्ट कर देती है। ओलावृष्टि से सारी फसलें बर्बाद हो जाती हैं और लेंचो और उसके परिवार के सामने संकट खड़ा हो जाता है। यह प्राकृतिक आपदा उनकी एकमात्र आय का स्रोत समाप्त कर देती है। इस कठिन समय में भी लेंचो को ईश्वर पर भरोसा है और उसे किसी चमत्कार की उम्मीद है। अपने संकट से उबरने के लिए लेंचो ईश्वर को पत्र लिखता है। वह 100 पैसों की मांग करता है, ताकि वह अपनी फसलें फिर से उगा सके और अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। उसे पूरी उम्मीद है कि ईश्वर उसकी मदद करेंगे। वह पत्र लिखकर उसे स्थानीय डाकघर में डाल देता है। डाकघर के पोस्टमास्टर और उसके साथी लेंचो की इस मासूम आस्था से प्रभावित होते हैं। पोस्टमास्टर लेंचो की मदद करने का निर्णय लेता है। वह अपने साथियों से कुछ पैसे इकट्ठा करता है और अपने वेतन से भी कुछ जोड़ता है। हालांकि वे सिर्फ 70 पैसों ही इकट्ठा कर पाते हैं, लेकिन फिर भी उसे ईश्वर के नाम से एक लिफाफे में भेज देते हैं। यह उनकी ओर से लेंचो की आस्था के प्रति सम्मान दिखाने का प्रतीक है। जब लेंचो वह लिफाफा खोलता है तो उसे उसमें सिर्फ 70 पैसों मिलते हैं। उसे बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि वह विश्वास करता है कि ईश्वर ने उसे 100 पैसों भेजे होंगे, लेकिन डाकघर के कर्मचारियों ने शेष 30 पैसों चुरा लिए हैं। उसकी यह प्रतिक्रिया उसे उन लोगों पर शक करने के लिए प्रेरित करती है, जिन्होंने वास्तव में उसकी मदद की थी। निराश होकर लेंचो ईश्वर को दूसरा पत्र लिखता है। वह ईश्वर से कहता है कि अगली बार उसे सीधे पैसे भेजें, डाकघर के माध्यम से नहीं, क्योंकि डाकघर के कर्मचारी बेईमान हैं। यह पत्र कहानी में गहरी विडंबना लाता है, क्योंकि लेंचो की ईश्वर में आस्था अडिग रहती है, लेकिन वह इंसानियत पर विश्वास खो देता है। आस्था। लेंचो की ईश्वर में अटूट आस्था कहानी का प्रमुख विषय है। उसे विश्वास है कि ईश्वर उसकी प्रार्थनाओं का उत्तर अवश्य देंगे। मानवता। डाकपाल और उसके साथी मानवता और दया के प्रतीक हैं। वे लेंचो की मदद करने के लिए अपनी ओर से हर संभव प्रयास करते हैं।